भटक गया। और जो शागिर्द थे बज़ाहिर फरिश्ते, इल्म भी था साथ में फिक्र भी था, इसलिए फसजदू, उन लोगों ने सजदा किया। हुक्म एक ही, मुअल्लिम इनकार किया, मुतअल्लिम सजदा किया। वजह क्या है? वजह यह है कि इसके पास महज इल्म था, फिक्र समझ दीन की नहीं थी, दीन की बारीकियों का शऊर नहीं था, इसलिए ये ना समझा। उसने ये देखा अपने इल्म की बुनियाद पर कि मिट्टी के आदमी को सजदा करने के लिए कहा जा रहा है, ये उसका इल्म था तो इसे यहां तक पहुंचाया। फरिश्तों का फिक्र था कि उन्होंने देखा कि माना कि ये मिट्टी का है, लेकिन हुक्म देने वाला खालिक़े कायनात है, हुक्म देने वाला रब्बे कायनात है, हम इसे नहीं देखते हैं, हम हुक्म देने वाले को देख रहे हैं। तो वो सजदा किया। ये दीन का फिक्र है। ए मेरे प्यारे, ऐसे ही समझ लिया कीजिएगा, हर आलिम के पीछे लग जाइए। जो मौलाना आए बस कबूल कर लिया, आमन्ना सदकला। जो मौलाना आए उनकी हर बात अच्छी लगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ये देखा कीजिए कि दीन का फिक्र है कि नहीं। अब इसके फर्क को बताते हैं इस जमाने के लिहाज से। एक आदमी के पास इल्म है, वो इस इल्म की रोशनी में ये कहता है हालात, थोड़ी संजीदगी चाहिए, हालात बहुत पुरखतर हैं, माहौल बहुत पुरआशोब हैं, इसलिए इत्तेहाद कर लेना चाहिए कलमा के नाम पर। ये इल्म वाला ये जुमला बोलता है, खा वो इत्तेहाद, बगौर सुनिएगा, बगौर सुनिएगा, आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे गुजारिश है, मेहरबानी कीजिए आप। हालात बहुत पुरखतर हैं, माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, इसलिए हर आदमी को इत्तेहाद कर लेना चाहिए। यानी कलमा के नाम पर, खा वो किसी मजहब का हो, खा वो किसी फिरके का हो, खा वो किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, कलमा के नाम पर एक हो जाना चाहिए। कलमा के नाम पर एक हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी वहां लूटा जा रहा है, कभी वहां काटा जा रहा है, कभी वहां पीटा जा रहा है। ऐसे ही पीटे जाते रहोगे अगर ऐसे ही फिरका में बटे रहोगे। इसलिए अपना अपना अकीदा अपनी जगह रखो, कलमा के नाम पर एक रहो, कलमा के नाम पर एक हो जाओ, ताकि तुम्हारी जान बच जाए। ये इल्म का कमाल है कि इल्म ने जान तक पहुंचा। लेकिन जब पहुंचे हम फिक्र के पास, पहुंचे हम फकीह के पास, फकीह का नाम ताज शरिया है, फकीह का नाम हुजूर अख्तर रजा है, फकीह का नाम नबी रहे आला हजरत है, फकीह का नाम नबी रहे मुफ्ती आजम हिंद है। का हुजूर हालात पुरखतर हैं, हालात पुरआशोब हैं, कलमा के नाम पे इकट्ठा करने की आवाज हमारी ही जमात के कुछ आलिम कहे जाने वाले लोगों की तरफ से उठ रही है। आका आपका क्या ऐलान है, आका आपका क्या फरमान है? हुजूर ताजुश शरिया ने कहा उनसे किसी तरह से किसी तरह का इत्तेहाद नहीं हो सकता है। कहा हुजूर क्यों नहीं हो सकता? इल्म तो यही कहता है कि अगर इत्तेहाद कर लिया जाए तो जान बच जाएगी। तो फकीह आजम ने कहा था, फकीह असर ने कहा था, नादान तू किस भूल भुलैये में है? उस इल्म ने तो गुमराही फैलाई है। अगर इत्तेहाद से जान बचेगी तो सुन उस इत्तेहाद से ईमान चला जाएगा, ईमान खत्म हो जाएगा। इसलिए इत्तेहाद नहीं हो सकता है। अगर इत्तेहाद हो गया तो फिर इस कौम को कौन समझाएगा कि अकीदा क्या होना चाहिए? इसलिए इत्तेहाद नहीं हो सकता। तो एक फकीह ने देख लिया कि इत्तेहाद करने से, जहां देखो जरा इत्तेहाद नहीं है, हमारे उलमा में इत्तेहाद नहीं है, उसके बावजूद सलाम पढ़ने के नाम पर घूम जाता है। सलाम पढ़ने लगते हैं, कहते मौलाना साहब ये भी ठीक है। कहा क्यों ठीक है? कहा ये भी तो सलाम पढ़ लेते हैं। अगर फातिहा दुकान में कर दिया, कहा ये भी ठीक है। कहा कि ये भी तो फातिहा कर देते हैं। जबकि अलल ऐलान अलग है। तो जिस दिन उलमा ही इत्तेहाद का ऐलान कर दे, फिर बताए इस कौम का ईमान कौन बचाएगा? फिर बताएं इस कौम के अकीदा को कौन बचाएगा? इसलिए कहा कि इत्तेहाद नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे अब जरा सोचे, ये
फिक्र है जो इससे रोका, वरना इल्म तो यही कह रहा था। क्यों? इसलिए कि मकबूलियत इसमें है कि सबको खुश करने वाली बात की जाए, मकबूलियत इसमें है कि सबको लेकर के चलने की बात की जाए। हम कहते हैं पलट के आइए, हम भी इत्तेहाद की बात करते हैं, हम भी इत्तेफाक की बात करते हैं। हमारा इख्तलाफ किस बुनियाद पर है? इख्तलाफ ज़ाते मुस्तफ़ा को लेकर के है। अगर आप इत्तेहाद चाहते हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कलमा गो के नाम पर एक हो जाओ, नामूसे रिसालत के नाम पे एक हो जाओ, अज़मत मुस्तफ़ा के नाम पर एक हो जाओ, मुस्तफ़ा के तराने तुम भी वैसे गाने लगो जैसे बरेली का ताजदार अहमद रजा गाया करता था। मुस्तफ़ा की अज़मतें तुम भी उसी तरह बयान करने लगो जैसे बरेली का मुस्तफ़ा रजा बयान करने लगा। अगर इत्तेहाद चाहते हो तो फिर इत्तेहाद इस तरह से न होनी चाहिए थी। लेकिन असल वजह यही है कि ये इत्तेहाद का नारा मुसलमानों को बहलाने के लिए, मुसलमानों को फंसाने के लिए है, जिसमें हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग भी गड़बड़ा जाते हैं। तो ए मेरी कौम, आप जरूर समझा करें, खाली इल्म देखकर हर एक की बात ना मान लिया करें, जर्क बर्क देख करके बात न मान लिया करें, देख लिया करें। ये देख लिया गया। अगर ये मिजाज आप बना लीजिएगा ना तो फिर इंशाअल्लाह रहमान हमारे जलसे से बहुत फायदा होगा, जलसे से बहुत फायदा होगा। एक बात और बोल देते, उसके बाद अपनी गुफ्तगू हम शुरू करेंगे अपने मौजू के। आज जो हम इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं ये आपकी मेहरबानी है, समझ रहे हैं हजरात? इस कुर्सी पे हम जो तकरीर कर रहे हैं ये आप हजरात की मेहरबानी है। नहीं समझे होंगे आप। हमारी इल्मी हकीकत क्या है वो मैं जानता हूं। हम लोग जिस शान के मौलवी हैं ना, 100 साल 150 साल पहले इस शान के आम लोग होते थे, इस शान के आम लोग होते थे। वरना ये मौलवी साहब है ना, हम हदाया के बख्शिश मुकम्मल नहीं समझ सकते हैं, एकदम अलल ऐलान, एकदम अलल ऐलान है। फतावा रज़विया का हो सकता अक्सर हिस्सा ना समझ सके जी। और स्टेज पर हजरतुल अल्लाम कौन बनाया? अरे भैया हम क्या पढ़े? कानून शरीयत। बहुत खरी खोटी बात है, सुनिए। लेकिन कानून शरीयत, बहारे शरीयत, उसमें भी कम समझ के उर्दू पढ़ने लगे, उर्दू बोलने लगे। कानून शरीयत, बहारे शरीयत पढ़े, मौलाना बन के हम इस स्टेज पे आए, कुर्सी पर आए। क्यों? इसलिए कि हमारी कौम की हालत ये है कि इनको अनवार शरीयत पढ़ने नहीं आता। हम मुसल्ला पर गए, क्यों? इसलिए कि हम जा निकाल लेते हैं, हम दाल निकाल लेते हैं। अगरचे द्वाद निकालने में हालत खराब हो जाए, अगरचे तजवीद की रियायत में पता ही न चले कि अल्लाह का नाम कब पूर होगा कब बारी। मुसल्ला पर पहुंचे, कहा क्यों? कहा कि कौम वो है जिसकी हम इमामत करने जा रहे हैं, उस अवाम की हालत यह है कि जीम और जा में फर्क नहीं है। तो जीम जा में इसके फर्क नहीं, हमरे में जाल और जा में हम फर्क करते हैं, तो हम तो मौलाना बन सकते हैं ना। ये मेरे प्यारे, तो आप सुनिए, गौर से सुनिए, थोड़ी तवज्जो दीजिए, बेदारी लाइए, हम कहां जा रहे हैं। तो हमारे अंदर चूंकि हालत ये है हमारी कौम की कि इनके पास अनवार शरीयत की तालीम नहीं है, इसलिए कानून शरीयत पढ़ने वाला, बहार शरीयत पढ़ने वाला अल्लामा कहला रहा है, कुर्सी पर बैठ के खिताब कर रहा है। ईमानदारी से बोलिएगा, इंसाफ से बोलिएगा कि अगर आप खुद कानून शरीयत के जानकार हो, आप बहार शरीयत के जानकार हो, जिसमें दीन के मसाइल हैं, जरूरियात दीन की तमाम बातें हैं, तो बताइए आप कि जब आप कानून शरीयत और बहार शरीयत के जानकार होंगे तो अब आप उसी खतीब को तलाशेंगे, उसी आलिम के पीछे चलेंगे जो फतावा रज़विया का जानकार होगा। ए मेरे प्यारे, आपकी हालत यह है कि आप कुरान देखकर नहीं पढ़ सकते, हमारी हालत यह है कि कुरान देखकर तर्जमा भी पढ़ लेते हैं। इसलिए आप नीचे, हम कुरान का तर्जमा पढ़ लिए देख करके, तो हम ऊपर। अगर आप कुरान
कुरान का तर्जमा देखकर करना जान जाते तो फिर आपका खतीब वो होता जो कुरान की तफसीर जानता। आपकी हालत ये है कि आपको 2 हदीस याद नहीं है, इसलिए आप नीचे, हमें 40 हदीसें याद हैं इसलिए हम ऊपर। अगर आपको 40 हदीसें याद होती तो फिर आपका खतीब वो होता जिसको मिशकात की हदीसें आती। अगर आपको मिशकात की हदीसें याद होती तो आपका खतीब वो होता जिसको तिरमिजी की हदीसें याद होती। अगर आपको मिशकात और तिरमिजी की हदीसें याद होती तो आपका खतीब वो होता जिसको बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा की हदीसें याद होती। ए मेरे प्यारे, यही हालत है आज तनज़्ज़ुली की हालत यह है, हम भूल गए अल्लामा हमको कह दिया गया। अरे अफसोस अपने ऊपर कि बकानून शरीयत पढ़ने वाला अल्लामा कहला रहा है, बारे शरीयत का जानकार मौलाना कहला रहा है। और ये किया किसने? आपने किया। जिस दिन आपके अंदर इल्म हो जाए हम मजबूर हो जाएंगे। क्या करेंगे? इस कुर्सी को बेटा पाना है, पढ़ना होगा। कुर्सी पाना है, माइक पाना है, बुखारी का इल्म लेना होगा, हदीस की जानकारी लेनी होगी, इमामत का मुसल्ला संभालना है, कुरान तजवीद के साथ आना चाहिए, तजवीद की रियायत होनी चाहिए। ए मेरे प्यारे, इसलिए सुनिए सुनिए, उमर बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक जुमला कहा था, वो मैं पूरी बात नहीं कर सकता। जब उससे कहा गया था कि जनाबे वाला हुकूमत वो कीजिए जो हुकूमत उमर फारूक ने की है, उमर फारूक की हुकूमत कीजिए, तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा था, नादान खाली उमर फारूक की हुकूमत देखता है, ये नहीं देखता उनके जमाना की रियाया कैसी थी। उनके जमाने की रियाया सहाबा इकराम, ताबीईन इकराम थे, इसलिए उनका हाकिम इतना आला था। और तेरा हाकिम जाबिर इसीलिए है कि उसकी रियाया तुम्हारी जैसी है। ए मेरे प्यारे, अगर आप सीधे हो गए, अगर आप में इल्म आ गया, आप में संजीदगी आ गई, तो हम जैसे टुटफुटिया मौलवियों के अंदर भी जानकारी आएगी। हम टुटफुटिया मौलवी भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जब आप शरीयत के पाबंद होंगे तो हम भी शरीयत की पाबंदी करेंगे। जब आप इश्क़ मुस्तफा में डूब कर नात सुनेंगे तो हम भी इश्क़ मुस्तफा में डूब कर नात सुनाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, कभी कभी रियाया से बादशाह सुधरता है और कभी कभी बादशाह से। तो हालात अभी यही हैं कि आप चाहे कोशिश करें तो हमारी हालत सुधर सकती है, और मौलाना गुलाम आसी साहब जैसे आलिम ये कोशिश कर दें तो आप जैसे लोगों की हालत सुधर सकती है। तो मेरे प्यारे, ये सब अंदाज रखिए, ये जलसे के लिए बुनियादी बात है। हर जलसा, जितने लोग बैठे हुए हैं, जहां जहां जलसा कीजिए, ये मिजाज बना लीजिए, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। हमारे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत पैसे सर्फ हो रहे हैं, नतीजा बहुत कम निकलता है, जीरो के बराबर होता है। बल्कि अच्छे संजीदा लोग आखिर में नतीजा रिजल्ट लेकर यही जाते हैं कि दूर यार, रात भर खाली बकवास और रात भर मनोरंजन हुआ। अल्लाह के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये महफिल बहुत बाबरकत है, बहुत बाबरकत है। ये हमारे लिए तबलीग का स्टेज है, इसलिए हम इसको तबलीगी स्टेज बनाएं, हम इसे अपने मिशन के जरिए इस्तेमाल करें, अपने मिशन के फायदे के लिए इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। हजरात, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है उस पर थोड़ी देर गुफ्तगू करने की जसारत करूंगा, अगर सदर जलसा इजाजत दे, वरना कहीं ऐसा नहीं कि वक्त हो जाए तो पकाना ठीक बात नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कितना बजे तक? 1 बजे तक। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, इस दुनिया में जो भी आया है सबको जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। जो भी रूए ज़मीन पर है उसे फना हो जाना है, उसे ख़त्म हो जाना है, कोई भी बाकी रहने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के। मेरे प्यारे, ये ऐसी हकीकत है जिसका इनकार कोई नहीं करता। हम सब मानते हैं कि हम सबको दुनिया से जाना है, मरना है। जब ये इल्म हो गया तो हमें ये भी इल्म होगा ही, नहीं है तो ये जान लीजिए हमें मरना है। जिस तरह से ये यकीनी है, ऐसे ये भी यकीनी है कि जो हमारी मौत का वक्त लिखा है उसी वक्त मरना है। उस वक्त से न एक लम्हा पहले हमें मरना है, न एक लम्हा। अल्लाह फरमाता है लिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। हर शख्स के लिए, हर फर्द के लिए एक वक्त मुतअय्यन है। जब वो वक्त मुतअय्यन आएगा, हमारी मौत का जब वो वक्त आ जाएगा, तो अब ये कहने से काम नहीं चलेगा ए इज़राइल रुक जाइए, हमने तौबा नहीं की है।
इजराइल रुक जाइए, आज तक ख्वाब गफलत में थे, गुनाह करते रह गए, अभी एहसास हो रहा है, थोड़ा मौका दे दीजिए। इजराइल रुक जाइए, बस बेटी की शादी कल ही होने वाली है, एक लम्हा का वक्त नहीं मिलेगा। और ऐसे ही अगर आजिज आ गए इस दुनिया से, चाह कि मर जाए, इजराइल तशरीफ ले आइए, ये भी नहीं हो सकता। ये भी दुनिया से बहुत तंग आ गए हैं, ये भी नहीं हो सकता। जो वक्त है उसी वक्त पे हमें, मेरे प्यारे, ये सिर्फ हम गिरह बांध लें, फिर दुनिया का खौफ हमको क्यों होगा? एक ही लफ्ज में दुनिया का खौफ खत्म, फलाने जी ठिकाने जी सब खत्म। मौत का जो वक्त है उस वक्त में आना है। दो बातें आपने जान ली। तीसरी चीज, मौत से हम बच नहीं सकते, मौत से हम कहीं भाग के नहीं जा सकते, कोई महफूज जगह में रह नहीं सकते। अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं रहो, मौत का वक्त हो गया, इजराइल पहुंच जाएंगे। अगरचे तुम सख्त चट्टान में रहो, पहाड़ की खो में रहो, जहां रहोगे मौत वहीं पहुंच जाएगी। ए मेरे प्यारे, जब ये तीन बातें हमें मालूम हुई कि मौत का वक्त फाइनल मुकर्रर, हमें मरना है, मौत का वक्त है, जो मौत का वक्त होगा उसी वक्त इजराइल आ जाएंगे, हम भाग भी नहीं सकते, हम बच भी नहीं सकते। तो अब बताएं आप कि मौत से बचने की तदबीर करना, मौत से बचने की तदबीर करना, यह तहसील हासिल नहीं है, यानी मुहाल के कबील से नहीं है, तहसील मुहाल नहीं है। यानी हम ऐसी चीज की तदबीर करें जो हम हासिल ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर अक्लमंद आदमी कोई भी काम बेफायदा तो नहीं करता, फिर हम ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे कोई फायदा नहीं है? तो ये मेरे प्यारे, मौत की तदबीर हम कर नहीं सकते, मौत से बचने की तदबीर हम नहीं कर सकते, इसलिए हम उसमें वक्त क्यों लगाएं? तो फिर करना क्या है? तो सुनिए जनाब, ये तो तय है कि मौत आनी है, ये तय है उसी वक्त में आना है, ये तय है मौत से हम नहीं भाग पाएंगे, लेकिन ये तय नहीं है कि मौत हर एक की एक ही तरह आएगी, ये तय नहीं है। यही जुमला सुनिए, ये तय नहीं है, बल्कि हर एक के पास मौत के आने का अंदाज अलग अलग है। हदीस का मफहूम है, कुफ्फार के पास जब इजराइल आते हैं, निहायत ही मुहीब और डरावनी शक्ल में आते हैं, बहुत ही सख्ती के साथ उनकी रूह कब्ज करते हैं। जबकि मोमिनीन के पास आते हैं, उनके मुकाबले में हशाशो बशाश चेहरा के साथ, निहायत नरमी के साथ निकालते हैं। ये तो कुफ्र और मोमिन के बारे, कुफ्र और ईमान का फर्क हुआ। अब इन मोमिनीन में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं। अब इन मोमिनीन में भी जो इनकी रूह निकालने में आसानी की गई, इसके बावजूद इन मोमिनीन को कितनी तकलीफ होती है कि इसका अंदाजा यूं लगाइए कि जैसे जिंदा बकरी से खाल खींच दी जाए। ये मोमिनीन, इसी वजह से बाज बुजुर्गों का कौल नकल किया गया कि उनको जब ख्वाब में किसी ने देखा और पूछा कि क्या हालत है, तो कहा कि जो रूह निकलने के वक्त तकलीफ हुई थी, वो तकलीफ अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये बुजुर्गों की बात है, जरा सोचे और गौर करें तो रूह निकलने के वक्त के कैफियत अलग अलग हैं। अब जो जैसा है, जिस मकाम का है, उसकी रूह निकलने में आसानी और तकलीफें भी वैसी ही होती रहती हैं। हाँ, कुछ अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जिनकी रूह निहायत ही आसानी के साथ निकलती है, जिनकी रूह निकलने में तकलीफें बहुत कम होती हैं, जिनकी तकलीफों का एहसास तक नहीं होता। लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं? ये आम मोमिनीन नहीं हैं, बल्कि वो खास मोमिनीन हैं, वो अल्लाह के खास नेक बंदे हैं। अल्लाह के नेक बंदों की शान ये होती है कि वो इस दुनिया में रहते हैं, तो रहते तो इस दुनिया में है, मगर हर वक्त अल्लाह की याद में लगे रहते हैं। रहते इसी दुनिया में हैं, लेकिन किसी आलिम से सुन लिया था कि सदका करो तो अल्लाह राजी होता है, बस मौलाना साहब से सुना और सदका को अपना मशगला बना लिया, मामूल बना लिया। जब भी अल्लाह ने तौफीक दी, राह खुदा में सदका कर रहा है। आलिम से सुना था कि नमाज पंजगाना पढ़ो, अल्लाह राजी होता है, अब नमाज पंजगाना पढ़ने लगा। आलिमों से सुना था गीबत से अपनी जुबान रोको, चुगली से अपनी जुबान रोको, यानी
तालीमों से जो सुनता गया उस पर अमल करता चला गया अल्लाह की रजा के लिए। ये वो बंदा था जो दुनिया में रहा, हर वक्त अल्लाह की याद में लगा रहा, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में लगा रहा, हर वक्त रजाए मौला की तलाश में रहा। जब ये बंदा दुनिया से जाने वाला होता है तो फिर इसके जाने का अंदाज निराला होता है। जब ये जाने वाला होता है, इजराइल पहले भी आ रहे थे, लेकिन जब ऐसे बंदे के पास जाने का इरादा इजराइल का होता है तो अल्लाह फरमाता है इजराइल कहां, इजराइल कहां जा रहे हो। अच्छा जरा सोचिए, ये हदीस का मफहूम बता रहा हूं। अल्लाह पूछता है इजराइल कहां जा रहे हो, मता तज़हब, अल्लाह को मालूम नहीं है, हैं? बोलिए 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 ना, मालूम है कि नहीं? अरे अल्लाह ताला ने कुरान में ना हजरत मूसा से पूछा वमा तिलका बियमीने का या मूसा, वमा तिलका बियमीने का या मूसा, ए मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है। क्या ये सवाल अल्लाह ने इसलिए किया था कि अल्लाह को मालूम नहीं है? अरे सवाल आदमे इल्म की दलील नहीं है। अरे मुबालगा अब पढ़वे ना करेंगे, दुरूसुल बलागा मुख्तसरुल मानी वगैरह देवबंद वगैरह में कभी चलवे नहीं करेगा तो खाक समझेंगे। सवाल का मतलब क्या होता है, मकसूद क्या है नहीं? कभी कभी मुखातब की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने के लिए भी सवाल किया जाता है, कभी कभी इजहारे लुत्फो मेहरबानी के लिए सवाल किया जाता है। अल्लाह ने हजरत मूसा से किया, अल्लाह जानता है सब कुछ, है नहीं? फिर हजरत मूसा को वो काम बताया कि मूसा अभी तक तुम ये समझ रहे थे कि ये असा है, अतवक्कउ अलैहा व अहशु बिहा अला गनमी, इतने समझ रहे थे कि इससे टेक लगाते हैं और पत्ता झाड़ते हैं। ए मूसा ये असा है जिसमें कमाल ये है कि जब तुम इसे पानी में डाल दो तो तुम्हारे लिए कश्ती का काम करे। ए मूसा ये असा है पत्थर पे मार दो तो चश्मे फूट पड़े। ए मूसा ये असा है जिसको अगर डाल दो मुकाबले में जादूगरों के तो इससे ये सांप को निगलने का काम करे। ए मेरे प्यारे, पता क्या चला, सवाल आदमे इल्म की दलील नहीं है। तो जब अल्लाह सवाल करे मूसा से, अगर कोई बोलिएगा ईमानदारी से, अगर कोई मुसलमान ये कह दे अल्लाह को मालूम नहीं था तब ना सवाल किया, कोई मुसलमान मानेगा, कोई मोमिन मानेगा? ए मेरे प्यारे, यही से बात समझ में आ गई कि मुस्तफा ने जो सहाबा से सवाल किया है तो इसलिए नहीं कि नबी को मालूम नहीं है, नबी को मालूम था। सहाबा से सवाल इसलिए किया ताकि सहाबा की तवज्जो हमारी तरफ हो, जो बताना है वो उनके जहन में महफूज हो जाए। अब मेरे प्यारे, इसी को कोई दलील बनाकर ये कहे कि नबी ने तो फलानी जगह सवाल किया था, पूछा था, सहाबा से मालूम रहता तो बता नहीं देते। तो उनका जवाब है, ऐसे ही अल्लाह ने कहा इजराइल कहां का इरादा है? कहा मौला तेरे फला बंदे की रूह कब्ज करने जा रहा हूं। कहा इजराइल यूं ही ना जाना, मेरे इस बंदे के पास यूं ही ना जाना। मेरा ये बंदा मेरी रजा की खातिर दुनिया की रंगीनियों से अलग रहा। जब दुनिया ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही थी, मेरी रजा के खातिर मेरा ये बंदा टूटी चटाई पे सो रहा था। जब रात में लोग खर्राटे की नींद ले रहे थे, मेरा ये बंदा मेरी रजा के खातिर सर्वसुजूद होकर रोता था और मेरी रजा चाहता था। मेरा ये वो बंदा कि दुनिया खजाना जमा कर रही थी, मेरा ये बंदा मेरी याद में, मेरी राह में अपने पैसे खर्च कर रहा था, अपना माल खर्च कर रहा था। इसलिए इजराइल मेरे बंदे के पास यूं ही न जाना जैसे आम लोगों के पास जाते हो। कहा मौला फिर कैसे जाऊं? कहा जाना और जा करके कहना अस्सलामु यकूलु लकस्सलाम, अस्सलामु यकूलु लकस्सलाम। ये अस्सलाम अस्माए हसना में से एक इस्म है। अल्लाह के अस्माए हसना जो आप किताब में कुरान में पढ़े हैं ना, 99 कूट पर देखे कि नहीं देखे? अरे बोलिए ना। हम इस कौम से खिताब कर रहे हैं जिस कौम ने कुरान को ताक पे रखा है, फिर हम क्या गुफ्तगू करें? हैरत की बात होती है, अगर आप रोजाना कुरान की तिलावत का मामूल बनाए होते तो जैसे ही कूट पलटते देखते एक तरफ अस्माए हसना अल्लाह के अस्मा है, नहीं है? वो अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर नहीं है? अल मुतकब्बिर अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर, उसी में एक नाम है अस्सलाम। क्या है? अस्सलामो। अब अस्सलामो का माना होता है सलामती अता फरमाने वाला। अब आप सुने, अस्सलामो यकूलो लकस्सलाम,
सलामती अता फरमाने वाला तुझको सलाम कहता है। अब इज़राइल जब ऐसे बंदे के पास जाते हैं तो इज़राइल जाने के बाद कहते हैं अस्सलामु यक़ूलु लकस्सलाम। अब वो बंदा जो सुनता है कि अल्लाह की तरफ से सलामती का तोहफा आया है, वो सलामती अता फरमाने वाला सबको हमको सलामती का तोहफा भेज रहा है, हम जैसे पापी को सलाम का तोहफा भेज रहा है, तो अब उसकी तबीयत ये चाहती है कि अपने मौला के लिए मैं क्या क्या कुर्बान करूं। अब ये सलामती का तोहफा अल्लाह की तरफ से आया। ये बंदे का दुनिया में मामूल ये था कि उसने सुन रखा था मौलाना गुलाम आसी साहब जैसे लोगों से कि अल्लाह फरमाता है वैदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसना मिनहा। जब तुझे कोई सलाम का तोहफा पेश करे तो तुम उससे अच्छे अंदाज में सलाम का तोहफा पेश करो। आए आज तो मेरे रब की तरफ से सलाम का तोहफा आया है, अब उस सलाम के तोहफे के बदले में अच्छा तोहफा कौन सा पेश करूं। ना तो जिस्म में वो ताकत है, बिस्तरे मर्ग पर हूं, नज़ा की हालत है, जिब्राइल ऐसी हालत में आए कि ना तो सजदे शुक्र में पेशानी झुका सकता हूं, ना तो हाथ पांव में कुव्वत है, ना जुबान में कुव्वत है कि इसी से अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं, ना तो जुबान में कुव्वत है कि अपने बाल बच्चों को कहकर अल्लाह की राह में मालो जायदाद कुर्बान करूं। जब वो इंसान हर तरफ से मजबूर होता है, अचानक वो अपनी हालत पे नजर करता है, एहसास होता है तमाम चीजों से तो अपना इख्तियार खत्म हो गया, लेकिन एक चीज अभी भी बिस्तरे मर्ग पर भी, नज़ा की हालत में भी एक चीज पर अपना इख्तियार है, वो चीज है जिस्म के अंदर पड़ी हुई जान। अब इज़राइल से वो अपनी हालत से कहता है ए इज़राइल, आप ऐसे मौका पर अल्लाह की बारगाह से सलामती का तोहफा लेकर के आए हैं कि इस तोहफे के शुक्राने में इस हकीर फकीर के पास देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक हकीर सी जान है, जान, इसी जान को लीजिए और अल्लाह की बारगाह में तोहफे के तौर पे पेश कर दीजिए। मेरे प्यारे, अब ये वो बंदा है जो अल्लाह की बारगाह में तोहफे के तौर पे रूह पेश करता है। अब यहीं से थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हमारी हालत क्या है, हमारी रूह निकलती है, तकलीफ क्यों होती है। वजह यह है कि हमारी रूह दुनिया की रसिया है, हमारी रूह दुनिया की मतवाली है। इसलिए जब इज़राइल निकलना चाहते हैं तो ये टखनों की तरफ घुसती है, निकलना नहीं चाहती, वो सख्ती से निकालते हैं, उनके अंदर ताकत ज्यादा है। ये रूह में जितनी ताकत रहती है वो निकलना नहीं चाहती है। जाहिर सी बात है, वो चीज जो खुद से निकले, वो चीज जिसे जबरन निकाला जाए, दोनों में फर्क हिस्सी तौर पे अगर समझना चाहते हैं तो उसे यूं समझ लीजिएगा कि आप अपने घर के अंदर ऐसे शख्स को डाल दीजिए कि जो घर से बाहर ही रहना चाहता है, और एक शख्स वो है जो पैदा हुआ मर्द लेकिन कभी बाहर का गेट भी नहीं देखा था, कभी किसी मर्द को नहीं देखा था, अब वो जवान हो चुका है। अब मौलाना रोशन जमीर साहब जैसे लोगों ने आज तहैया कर लिया कि उस शख्स को जो जवानी तक घर से बाहर नहीं निकला, जिसके चेहरे को किसी ने देखा नहीं है और न ही उसने किसी इंसान मर्द को देखा है, आज उसे घर से बाहर निकाल देना है। अब जब जैसे ही चले ये ताकतवर 4-10 पहलवान के साथ, उसने सुना, अब सुनते ही क्या करेगा, बाहर आके सलाम अलैकुम बोलिए। वो आदमी जो घर से कभी बाहर नहीं निकला, वो और घर के अंदर घुस जाएगा, पलंग के नीचे घुसा, अब पलंग के अंदर चला गया। जैसे ही इन हजरात को देखा कि ये निकालने के लिए आए हैं, वो अब पलंग के नीचे पलंग के पौवा को पकड़ लिया। अब इन लोगों ने पकड़ा और पकड़ के टानना शुरू किया, जब तक कि उसके हाथ में ताकत थी उसने नहीं छोड़ा, लेकिन बाजू उखड़े, अब वहां से छूटा। जैसे ही गेट के पास आया, दोनों पांव फंसा लिया, इन लोगों ने फिर टाना। अब बताइएगा आप, वो कब गेट से बाहर होगा, जब टखने फूट जाएंगे, जब टखने से जोड़ जोड़ अलग हो जाए, उसके बाद निकलेगा। इनके निकलने की कैफियत और दूसरी कैफियत, वो जो बंदा घर में रहना ही नहीं चाहता है, वो इंसान जो घर में रहना नहीं चाहता, लेकिन मौलाना गुलाम आसी साहब ने अपने बेटा को कह दिया कि तुमको मैं जब तक के मस्जिद से आ न जाऊं घर से नहीं निकलना है। वो लड़का जो रसिया है मैदान का, वो लड़का जो रसिया है घूमने का, अब वो सिर्फ इतना खाली खबर उसको मिल जाए ना कि अब्बू कहे हैं निकलने के लिए, इतना ही उसके लिए काफी हो जाए। इनको जाकर के क्या हाथ पकड़ के निकालना होगा, चलो मैदान में, यहीं से कह देंगे बेटा मैदान जाओ, काफी है उसके लिए।
चाहिए, बल्कि इतना मुअज्जिन साहब को देख लेगा, कहेगा मुअज्जिन साहब जाके कह देंगे बेटा चलो घूम जाओ, वो निकल जाएगा। अगरचे अब्बा नहीं कहे हो, मौका तो मिलेगा कहने के लिए ना कि मुअज्जिन साहब कहे थे, हम समझे आप ही कहे होंगे। ये क्यों होता है? ये इसलिए कि वो बाहर का रसिया है, वो चाहता है बाहर में रहे। अब्बा के दबाव में घर में है, बड़े के दबाव में घर में है। ए मेरे प्यारे ठीक समझिएगा, हमारी हालत ये है कि हम दुनिया में रहना चाहते हैं, हमारी रूह की कैफियत ये है कि हम दुनिया में रहना चाहते हैं। इसलिए इजराइल जब आते हैं हम घुसते चले जाते हैं टखनों तक, निकलना नहीं चाहते। उनकी सख्तियों के साथ निकालने की वजह से तकलीफ ऐसी कि क़यामत तक एहसास हो। लेकिन वही बंदा मोमिन जो दुनिया में रहता है, उसको तो दिल दुनिया में एक लम्हा के लिए भी नहीं लगता है, वो तो दुनिया में रहना ही नहीं चाहता है। लेकिन अल्लाह का फरमान, बंदा अगर मेरी रजा चाहता है इतनी मुद्दत तक तुम्हें रहना ही होगा। इसलिए अब मजबूरी में रह रहा है। क्या करे, जब तक का अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं आए नहीं जा सकते हैं। इंतजार तो यही है कि हर वक्त अल्लाह की याद में लगा हुआ है, दीदारे मौला कब हो जाए, रब से मुलाकात कब हो जाए। अब जैसे ही इजराइल आए, एक बहाना मिला, कहा इजराइल अल्लाह की तरफ से सलामती का तोहफा लाए हैं, ये जान ही तोहफे के तौर पे लीजिए, अल्लाह की बारगाह में पेश कर दीजिए। तो मेरे प्यारे, इन दोनों रूह की कैफियत इस तरह होती है। अब इस रूह से भी आला रूह है, इस रूह से भी आला रूह है। वो आला रूह को नफ्से मुतमइन्ना कहा जाता है। जो हमने कुरान की आयत पढ़ी है, इसी को समझाने के लिए अभी तक हम चले थे, उसको नफ्से मुतमइन्ना कहा जाता है। नफ्से मुतमइन्ना की तारीफ मैं क्या करूं आपके सामने, एक हिस्सी मिसाल देता हूं। नफ्से मुतमइन्ना यानी वो इंसान जो याद इलाही में इस तरह से गर्क हो, जिक्र इलाही में इस तरह से लगा हुआ हो कि अगर उसे एक लम्हा के लिए भी जिक्र इलाही से रोक दिया जाए, याद इलाही से रोक दिया जाए, तो वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे। जैसे मछली कि उसको तो ताल्लुक है पानी से, उसकी जिंदगी का मजा है पानी में, अगर उसे पानी से उठा करके बाहर कर दीजिए तो अब तड़प तड़प कर वो मछली जान दे देगी। ठीक ऐसे ही ये नफ्से मुतमइन्ना है जो हर वक्त याद इलाही में लगे रहते हैं, हर वक्त रब की रजा में लगे रहते हैं, लिकाए मौला के लिए तड़पते रहते हैं कि कब रब से मुलाकात हो जाए। अब ये बंदा जब जाने वाला होता है, इजराइल जब इनकी तरफ आना चाहते हैं, अल्लाह फरमाता है इजराइल कहां का मौला, तेरे फला बंदे की रूह कब्ज करने जा रहा हूं। अल्लाह फरमाता है मेरे इस बंदे के पास यूं ही ना जाना, मेरा ये वो बंदा है जो मेरी खौफ की वजह से, मेरे खौफ की वजह से दुनिया की रंगीनियों से दूर रहा, मेरे खौफ की वजह से नर्म बिस्तरों से अलग रहा, मेरे खौफ की वजह से पंज वक्ता नमाजों की पाबंदी करता रहा, मेरे खौफ की वजह से ग़ीबत, चुगली, बेहयाई, बेशर्मी से अपनी जुबान, आंख, नाक, कान को महफूज रखा। इसलिए इजराइल अब ऐसा न जाना कि तेरे जाने से मेरे उस बंदे को खौफ लाहिक हो। कहा मौला फिर कैसे जाऊं? कहा जाना और जा करके यूं कहना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, ए नफ्स मुतमइन्ना, ए अल्लाह की याद में लगी रहने वाली जान, चलिए अपने रब की तरफ लौट चलिए। इनामे खुदाबंदी सुनिए और समझिए, तड़प पैदा कीजिए। ऐ काश हमसे भी ये बोला जाता। सोच लीजिए, खाली नारा लगाने से नहीं बोला जाएगा भाई, कुछ करना होगा। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। ये दुनिया फानी है, मिट जाना है, इसको खत्म हो जाना है। कोशिश कीजिए इस दुनिया में रह के हमको इसका मुज्दा पाना है। कहा इजराइल कहेंगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, चलिए अपने रब की तरफ लौट चलिए। ये बंदा जैसे ही सुना रब की तरफ लौट चलिए, परेशानी बढ़ गई। हालांकि